नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिजल्ट शीट 2025-26 में विद्यार्थी का प्रवेश पत्र कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। यदि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आपके लिए हिंदी में रिजल्ट शीट उपलब्ध है, जिसमें आप पूरा परीक्षा परिणाम, विद्यार्थी का प्रवेश पत्र वगैरह हिंदी में बना सकते हैं। और अगर आपकी स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं। दोनों ही मीडियम की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर चल रही है, आप यूट्यूब पर एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल हम हिंदी में विद्यार्थी का प्रवेश पत्र कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम समझते हैं। प्रवेश पत्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, एडमिट कार्ड वाला जो बटन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम जहाँ पर हमारा प्रवेश पत्र है उस शीट के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। एक पेज के ऊपर 2 एडमिट कार्ड बने होंगे, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि A4 साइज के एक पेज के ऊपर 2 एडमिट कार्ड यानी कि 2 प्रवेश पत्र आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रवेश पत्र कैसे बनाना है, हमें क्या काम करना है यहाँ पर वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहला काम करना है, लिखा है परीक्षा का चयन करें, तो हमें सबसे पहले परीक्षा का चयन करना है। जिस भी परीक्षा का प्रवेश पत्र आप बना रहे हो उस परीक्षा का आपको क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। जैसे फिलहाल मैं त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर लिखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे इस जगह पर त्रैमासिक परीक्षा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेक्ट करता हूं तो देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि आप जो भी परीक्षा का चयन यहाँ पर करेंगे वो आप यहाँ पर प्रवेश पत्र में लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा कर देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपकी स्कूल का पता लिखा हुआ है, यानी कि जो भी आप स्कूल का नाम और एड्रेस स्कूल प्रोफाइल में रजिस्टर्ड करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर स्कूल का लोगो अगर आप अपलोड करोगे तो वो आने लगेगा। यहाँ पर देखिए एक जनरल सी डिटेल है, जैसे अनुक्रमांक, स्कॉलर क्रमांक, माध्यम, डाइस कोड, परीक्षा का समय, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम वगैरह है, और यहाँ पर टाइम टेबल है। सेम वही की वही फॉर्मेट नीचे भी आपको नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर परीक्षा का दिनांक, परीक्षा का दिन और परीक्षा का जो विषय है वो दर्ज करना है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये 6th क्लास का हम प्रवेश पत्र बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर परीक्षा का जो भी दिनांक रहेगा, दिन रहेगा और विषय हमें दर्ज करना है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, नीचे के प्रवेश पत्र में भी आ जाएंगे। आपको मैं दर्ज करके बता देता हूं। जैसे समझ लीजिए मैं परीक्षा का दिनांक डालता हूं, मैं डालता हूं 1/9/2025, मैंने इंटर किया। ठीक है, मैं डालता हूं 2/9/2025। जितने यहाँ पर 9 विषय का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप, 1 से लगाकर 9 तक आप दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ विषय 9 से कम संचालित होते हैं तो हम इसे हाइड कर देंगे। कैसे हाइड करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर डेट इंटर कर ली है, आप देख सकते हैं 1 तारीख से लगाकर 9 तारीख तक। अगर आपके पास केवल 6 विषय संचालित है तो आप केवल 6 विषय का डेटा यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अगर 7 संचालित है तो 7 का दर्ज कीजिएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल के तौर पे 7 विषय दर्ज करके बताता हूँ और 2 का मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर परीक्षा का दिनांक डालना, दिन डालना है। जैसे 1 तारीख को क्या वार आ रहा है, सोमवार आ रहा है, मुझे पता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गूगल इनपुट टूल चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोमवार। ये सोमवार मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, अब 2 तारीख को कौन सा वार है, मैं लिखता हूं मंगलवार है, मैं मंगलवार लिख देता हूं। फिर क्या है, बुधवार है तो मैं बुधवार लिख देता हूं। ठीक है, गुरुवार है तो मैं गुरुवार लिख देता हूं, शुक्रवार है तो शुक्रवार लिख देता हूं, इस तरीके से। शनिवार है तो शनिवार लिख देता हूं और इसको मैं सोमवार कर देता हूं, इसको 8 तारीख कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, परीक्षा का दिनांक और परीक्षा का दिन दर्ज करना। बहुत आसान है, आप समझ चुके होंगे, आप आसानी से इसे दर्ज कर सकते हैं। अब जो भी विषय आपके यहाँ संचालित होंगे वो विषय आपको दर्ज करना है। जैसे यहाँ पर दर्ज करता हूँ HINDI दर्ज किया, हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत चलता है तो संस्कृत। ठीक है, गणित, आपके यहाँ जो विषय संचालित होंगे वो आपने दर्ज करना है। मैं यहाँ पर आपको डेमो बता रहा हूँ। ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और जो भी अतिरिक्त विषय से, समझ लीजिए कि 6 विषय तो मेन हो गए। उसके बाद अगर आपके अतिरिक्त विषय चलता है तो आप यहाँ इंटर कीजिए, नहीं तो नहीं। तो मैंने क्या किया है, डेमो समझाने के लिए एक विषय अतिरिक्त लिखा है, मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है,
अब नीचे देखेंगे तो नीचे भी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट भी आ चुकी है, परीक्षा का दिनांक भी आ चुका है और परीक्षा का विषय भी आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। एक बार मैं आपको एडमिट कार्ड समझा देता हूँ, पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पर तो जनरल सी डिटेल हो गई इसकी, अनुक्रमांक वगैरह, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल रहेगी और यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम की डिटेल रहेगी। यहाँ पर आपका परीक्षा का दिनांक हो गया, परीक्षा का दिन हो गया, विषय हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि विद्यार्थी क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। प्रतिदिन जब परीक्षा में वो उपस्थित होगा तो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और जो पर्यवेक्षक होंगे वो भी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वो आपके सामने क्लियर होगी और पेरेंट्स को भी प्रॉपर पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या हुआ, एग्जाम देकर आया है। यहाँ पर क्योंकि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर भी रहेंगे और आपका एक जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब प्रवेश पत्र कैसे बनेंगे, अब इसमें हमको काम करना है, छोटा सा काम करना है। यहाँ पर हमें अनुक्रमांक दर्ज करना है। तो जो भी विद्यार्थी का अनुक्रमांक की आपने सीरीज स्टार्ट की है वो सीरीज आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर दर्ज करना है। यानी कि मैंने 601 इंटर किया था, तो देखिए 601 मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है। देखिए 601 मैंने जैसे ही इंटर किया तो आप देखेंगे उसका नाम आ चुका है, यहाँ पर पिता का नाम आ चुका है, माता का नाम आ चुका है, जन्मतिथि आ चुकी है, कक्षा आ चुकी है। ठीक, फोटो भी आ चुकी है। अगर हम यहाँ फोटो चेंज करेंगे इस जगह पर, जैसा भी समझ लीजिए यहाँ पर मैंने ये फोटो डाली हुई है, अगर मैं फोटो चेंज करता हूं तो वो वाली फोटो आने लग जाएगी जो भी फोटो हम इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली फोटो यहाँ पर इंटर की है। ठीक, तो ये वाली फोटो आ रही है। यहाँ पर भी अगर मैं कोई फोटो इंटर करूंगा नीचे तो ये नीचे भी फोटो आ जाएगी। ठीक, अब मैं वापस जाता हूँ, एडमिट कार्ड को आपको समझा देता हूँ। देखिए आप है ना, यहाँ पर क्या होगा 601 इसका पूरा डेटा आ चुका है और यहाँ पर क्या हो चुका है, उसकी फोटो भी आ चुकी है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब नीचे जब आप आएंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे भी डेटा पूरा आएगा मगर नीचे हमें रोल नंबर इंटर करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं 602 इंटर करता हूं, देखिए 602 मैंने जैसे इंटर किया तो यहाँ पर डेटा आ चुका है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो 602 हमने मैनुअल इंटर किया है, अगर हमें ये इंटर नहीं करना है तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर इस जगह पर हमें इक्वल का साइन, हमारा देखिए अब इक्वल का साइन आपको दिख रहा होगा, इक्वल का साइन बराबर का साइन लगाना है और ऊपर वाला रोल नंबर को सिलेक्ट करके इसमें +1 कर देना है। देखिए आप यहां देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट किया और +1 इंटर कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके रोल नंबर की सीरीज क्या होगी, ऑटोमेटिक चलेगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इससे ये रहेगा कि जब हम जैसे 601 यहां डालेंगे तो ऑटोमेटिक 602 नीचे आ जाएगा, या 603 डालेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे 604 आ जाएगा। इस तरीके से सीरियल चलती रहेगी। ये देखिए इतना आसानी से प्रवेश पत्र बन चुका है। हम अगर प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रवेश पत्र क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में हमारे पास 2 रो एक्स्ट्रा है तो इस रो को मैं हाइड करना आपको सिखा देता हूं। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा प्रवेश पत्र बहुत अच्छा दिखेगा। तो पहले हमको क्या करना है, होम शीट के ऊपर आना है और यहाँ पर 2 बटन दिखेंगे आपको, शो और हाइड के। तो हमें हाइड बटन के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी शो बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, शो बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल एक्सेल है वो दिखने लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एडमिट कार्ड के ऊपर जाना है और जिस रो को हम क्या करते हैं हाइड करना चाहते हैं उसको हमें सिलेक्ट करना है। इस तरीके से देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया पहली रो और सेकेंड रो, या मैंने माउस से सिलेक्ट कर लिया है। होम टैब में जाना है, होम टैब में आपको ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा और सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट का। इसे रो हाइट क्या कर देना है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ यानी कि 8 लिखा हुआ, इसे मैं क्या करता हूँ हटाकर 0 टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारा प्रवेश पत्र एकदम प्रॉपर तरीके से बन चुका है और एक्स्ट्रा जो रो थी वो हाइड हो गई। ठीक, नीचे भी हम सेम वही करेंगे, दोनों रो को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम होम टैब में फॉर्मेट में आएंगे और रो हाइट के ऊपर आएंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अगर आपको ये लगता है कि आपकी ये जो रो की हाइट है ये कम है तो आप इसकी रो की हाइट को भी सेम इसी प्रोसेस से बढ़ा सकते हैं। जैसे जितने भी एरिया की आपको रो की हाइट बढ़ाना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इतने एरिया में मुझे रो की हाइट बढ़ाना है, मैं इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाता हूँ और रो हाइट में क्या करता हूँ, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, मैं इसे 10 लिख देता हूँ। ठीक, देखिए 10 लिखा तो रो की हाइट मेरी बढ़ गई है। इसी प्रकार नीचे भी आता हूँ, मैं नीचे भी इसे सिलेक्ट करता हूँ और रो की हाइट को क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ। तो देखिए ये कुल मिलाकर प्रवेश पत्र में आपको जितनी भी एडिटिंग करना है सब चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, यहां पर एक चीज रह गई है परीक्षा का समय। तो परीक्षा का समय जो भी आपके स्कूल का होगा वो आपको दर्ज करना है। तो आपको लिख सकते हैं यहां पर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी समय रहेगा वो समय आप लिख दीजिएगा। मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया 11 बजे से 2 बजे तक। यही वाला समय क्या होगा नीचे भी ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रवेश पत्र बना सकते हैं। अब आ रही है इसकी प्रिंट करने की बारी। तो मैं आपको प्रिंट करने के लिए पहले एक चीज बता देता हूं कि प्रिंट करने के लिए आप जब प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे इसके पहले आप क्या कीजिएगा, Ctrl+P प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके प्रवेश पत्र का प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा।
तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुछ हिस्सा कट तो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अभी आप देखिए आपका एक A4 साइज में 2 प्रवेश पत्र प्रॉपर नजर आ रहे हैं। अगर आपके यहां पर कहीं पर कटता हो, कोई साइज में छोटा बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पेज सेटअप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पेज सेटअप आप देख पा रहे होंगे। पेज सेटअप के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो लिखा है स्केलिंग एडजस्ट टू, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 98 लिखा हुआ है, तो अगर आपका ये हिस्सा कट रहा होगा तो आपको इसको 95 कर लेना है, 93 कर लेना है, 92 कर लेना, जैसे मैं 95 कर लेता हूं, ठीक, और ओके कर देता हूं, तो देखिए छोटा हो जाएगा हल्का सा, ठीक। ये देखिए हल्का सा छोटा हो गया, इससे नीचे का हिस्सा जो कटता है वो कटेगा नहीं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट बटन के अगर ऊपर हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट होने लग जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कलर देना चाहते हो तो हम कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फॉन्ट कलर के ऊपर जाता हूँ, फॉन्ट कलर अगर देना है तो फॉन्ट कलर दे सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर अगर हम मुझे कुछ कलर देना है तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अगर फॉन्ट कलर कोई देना हो तो फॉन्ट कलर भी हम यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर स्कूल का नाम छोटा बड़ा अगर आपको करना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको करना है, ठीक। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, कलर भी आप यहाँ से दे सकते हो। कोई कलर अगर आपको लगता है कि कलर दूसरा देना हो तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो कक्षा अध्यापक और परीक्षा प्रभारी और संस्था प्रमुख है इनकी सिग्नेचर आपको मैनुअल ना करना पड़े तो आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो समझा देता हूं आपको। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो पहले आपके कंप्यूटर के अंदर आपको सिग्नेचर यहाँ पर डाल के रखना होगी, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे अपलोड होगी। देखिए यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टैब में जाता हूँ और पिक्चर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और जिस भी लोकेशन में मेरी सिग्नेचर रखी हुई उस सिग्नेचर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सिग्नेचर रखी हुई मेरे सिग्नेचर नाम से मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए सिग्नेचर यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन ये सिग्नेचर बहुत बड़ी है तो हमें इसे क्या करना होगा, छोटा करना होगा। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हल्के हल्के डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसे छोटा करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर दबा के रखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो छोटा हो जाएगा। देखिए और छोटा कर देता हूँ और जिस भी लोकेशन में रखना चाहते हैं उस लोकेशन में जाके हम इसे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रख दिया। अब अगर देखेंगे तो इस फोटो का बैकग्राउंड नहीं है, इस जो सिग्नेचर रखी हुई, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक रखता हूँ तो यहाँ पर ये जो पीछे का बैकग्राउंड उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ तो ये व्हाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये सिग्नेचर का बैकग्राउंड नहीं है। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप फोटो का, लोगो का, ये सिग्नेचर का, इनका क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको प्रवेश पत्र समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप प्रवेश पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। एक पेज के ऊपर 2 एडमिट कार्ड आपके प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि प्रवेश पत्र प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आप इस रिजल्ट शीट को, इस एक्सेल फाइल को अपनी संस्था में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।